दोस्तों, स्क्रीन पर दिख रही इस तस्वीर को जितने सलाम किए जाएं उतने कम हैं, क्योंकि इस चेहरे से भारतीय जनता पार्टी खौफ खाने लगी है। इस चेहरे से केंद्र की मोदी सरकार को डर लगने लगा है, क्योंकि जिस तरीके से देश और दुनिया में अपनी छाती चौड़ी करके दुनिया भर में, देश भर में राजा महाराजा की तरह खुद को समझने लगे हैं, इस चेहरे ने, जो कि सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ का चेहरा है, उस चेहरे के सामने घिग्गी बन गई है, जो खुद को राजा महाराजा समझने लगे हैं। और डीवाई चंद्रचूड़ ने ऐसा सबक सिखाया है केंद्र की मोदी सरकार को, भारतीय जनता पार्टी को, कि उसकी कल्पना वो कभी शायद कर नहीं सकती। क्योंकि मौजूदा दौर में जिस तरीके से हर चीज को गुलाम बनाने की कोशिश केंद्र की मोदी सरकार द्वारा चल रही है, उसको आईना दिखाने का काम डीवाई चंद्रचूड़ ने खास तौर पर कर दिया है, जो कि स्क्रीन पर आपके सामने ये तस्वीर है। इस चेहरे के आगे जो है केंद्र की मोदी सरकार की घिग्गी बनी हुई है, जहां एक तरफ राजा महाराजा की तरह छाती चौड़ी करके चलते हैं, जब इस चेहरे का जिक्र आता है तो घिग्गी बन जाती है। जो छाती चौड़ी करके देश और दुनिया के ऊपर अपने फैसले थोपने की कोशिश होती है, उसके सामने जो है पूरी तरीके से घिग्गी बन करके कोर्ट में खड़े होना पड़ता है। क्योंकि जो खुद को राजा महाराजा समझ रहे हैं, उन्हें यह मालूम है कि उनसे ऊपर संविधान है, और संविधान ने कोई हक दिया है किसी भी फैसले को पलटने का, तो वो हक है खासतौर पर सीजीआई चंद्रचूड़ के पास। क्योंकि हाल ही में मणिपुर में जो तस्वीरें आई, उस पर भारतीय जनता पार्टी केंद्र की मोदी सरकार को लगता है कि जो वो जुबान बोल रही है, उसी जुबान में तमाम मीडिया घराने के लोग बात करें, और कोई दोहरी तस्वीर नहीं है कि कुछ दलाल दंगाई चाटुकार पत्रकार जो हैं वो भाजपा की भाषा बोल भी रहे हैं। पर कुछ पत्रकार ऐसे भी हैं जो वहां जाकर के मणिपुर में सच्चाई दिखाते हैं, और जब वो सच्चाई दिखाने का काम करते हैं तो उन्हें गिरफ्तार करने के लिए कह दिया जाता है। अब देश के जिले इलाही का फरमान आ गया, कोई सच अगर मणिपुर पर दिखाएगा तो उसे जेल की सलाखों के पीछे डाल दो। पर यहां डीवाई चंद्रचूड़ ने बता दिया खास तौर पर कि ये राजा महाराजा वाली जिंदगी नहीं है, देश जिले इलाही से नहीं, देश जो है संविधान से चल रहा है। और इसी तस्वीर को दिखाने की कोशिश डीवाई चंद्रचूड़ ने खास तौर पर की है, जो कि मणिपुर में एडिटर गिल्ड की तरफ से 4 पत्रकार जो हैं वो वहां गए, ग्राउंड रिपोर्ट देखनी चाहिए, और जब उसे छापा तो भारतीय जनता पार्टी तिलमिला उठी, और तिलमिलाहट तो इस कदर मची कि साहब जैसे मानिए कि अभी खुद ही माय लॉर्ड बनकर, खुद ही जज बनकर के बड़ा फैसला जो है उन पत्रकारों के ऊपर सुना देंगे। पर देश में सुप्रीम कोर्ट है, और सुप्रीम कोर्ट में सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ हैं, जिन्होंने इस मसले पर भी केंद्र की मोदी सरकार को आईना दिखाने का काम किया, जिसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। एडिटर गिल्ड ऑफ इंडिया ने प्रेस रिलीज जारी करके 4 पत्रकारों के बारे में बताया कि किस तरीके से वहां मणिपुर की सरकार यानी कि भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें गिरफ्तार करने का वो आदेश दे दिया। और क्यों दिया? क्योंकि वो वहां जाकर के वो सच दिखा रहे थे जिस पर भारतीय जनता पार्टी, केंद्र की मोदी सरकार बात करने से कतरा रही है। क्योंकि यहां आप इसके आगे पीछे देखें कि किस तरीके से ये सारे बिके हुए चैनल हैं। अगर आप बात करें तो क्या एबीपी न्यूज जो है वो मणिपुर की घटना पर बात कर रहा है? अगर आप बात करें इंडिया टीवी,
रजत शर्मा, क्या वो बात कर रहे हैं? आज तक के बड़े बड़े एंकर, और किस तरीके से मणिपुर की खबरों को छुपा रखा है। साहब का डंका बजाया जा रहा है, G20 हो रहा है, एक टांग पर नाच हो रहा है कि साहब का डंका है। बाइडेन तो घुटने पर आ गए, पर यहां घुटने पर लाने की कोशिश उन निष्पक्ष निडर पत्रकारों को की जा रही थी, जिसका आईना एडिटर गिल्ड ने दिखा दिया। ये तमाम बिके हुए चैनल, जी न्यूज, न्यूज 18, मणिपुर की चर्चा हो रही है, उस पर मणिपुर की चर्चा कहीं नहीं दिखाई देगी। पर एडिटर गिल्ड ऑफ इंडिया के 4 पत्रकार उस जगह सच्चाई दिखाने गए तो गिरफ्तार का नोटिस जारी कर दिया गया कि इन्हें तुरंत गिरफ्तार किया जाए। जहां मैंने पहले तस्वीर पर बात की डीवाई चंद्रचूड़ की, जिन्हें लाखों सलाम जो है देश की आवाम कर रही है, क्योंकि यही वो चेहरा है जिसने मोदी सरकार की नींदें उड़ा रखी हैं। और जो फैसला मणिपुर में 4 पत्रकारों को लेकर के किया गया, उसे पलटने का काम भी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हुआ। जहां सुप्रीम कोर्ट बेंच शुरू में समित सुरक्षा देकर रिट याचिका का निपटारा करने की इच्छुक थी, ताकि याचिकाकर्ता हाईकोर्ट का रुख कर सके, लेकिन वकील श्याम दीवान ने कहा कि किसी और ने नहीं बल्कि खुद मुख्यमंत्री ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में डीजीआई के खिलाफ आरोप लगाए और यहां तक कह दिया कि ईजीआई ने भड़काऊ बयान दिए। एडिटर गिल्ड ने भड़काऊ बयान दिए। उन्होंने बताया कि इस बात पर जोर दिया कि मुख्यमंत्री का बयान एक अतिरिक्त पहलू है जिस पर अदालत को विचार करना चाहिए। इस फैसले को लेकर के बात हुई, जहां बिना सोचे समझे पत्रकारों को गिरफ्तार करने का फरमान जारी कर दिया गया, जहां वकील श्याम दीवान की दलील के बाद सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर नोटिस जारी करने और एडिटर गिल्ड ऑफ इंडिया के अध्यक्ष और 3 सदस्यों को अंतरिम सुरक्षा देने पर सहमत हो गई है। जहां अब मणिपुर पुलिस ना तो उन्हें गिरफ्तार कर सकती है और ना ही बुलाकर पूछताछ कर सकती है। सोचिए और दिमाग पर जोर डालिए कि कैसे एक फरमान जारी कर दिया जाता है कि इन पत्रकारों को गिरफ्तार किया जाए, सिर्फ इसलिए कि मणिपुर की सच्चाई दिखा दी। जहां साहब डंका बजा रहे हैं, मणिपुर पर बात नहीं कर रहे, इस्तकबाल किया जा रहा है बड़े बड़े नेताओं का, वहां अपने ही देश के एक राज्य की बात करने से कतरा रहे हैं। और जो बात कर रहे हैं पत्रकार, उन्हें जेल की सलाखों के पीछे डालने की बात है। पर जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा और जिस फैसले पर गौर किया, और इस कदम से अब ना ही पुलिस वाले उन पत्रकारों को पूछताछ के लिए मणिपुर बुलाएंगे और ना ही उनकी गिरफ्तारी होगी। मामला चलेगा और मामले के तहत ही तमाम चीजों को अंजाम दिया जाएगा, जिस फैसले को पलटने का काम डीवाई चंद्रचूड़ द्वारा किया गया और आईना दिखा दिया गया, खासतौर पर मुख्यमंत्री को, जिन्होंने खुल करके इन पत्रकारों के खिलाफ बिगुल फूका। और यहां भी गौर करने की जरूरत है कि हम यहां अनुच्छेद 32 के तहत आकस्मिक दिशा निर्देश मांग रहे हैं, और मैं दिखाऊंगा कि कैसे एडिटर गिल्ड ऑफ इंडिया ने एक फैक्ट फाइंडिंग समिति नियुक्त की। वे मणिपुर गए और एक रिपोर्ट बनाई और निष्कर्ष निकाला कि स्थानीय समाचार रिपोर्ट पक्षपातपूर्ण थी, जिसका जिक्र खासतौर पर एडवोकेट श्याम दीवान ने किया, जिसकी तस्वीर आपके सामने है। पत्रकारों के ऊपर आरोप मढ़े गए। इस पर एडिटर गिल्ड के 24 पेज के निष्कर्ष में 2 सितंबर को जारी किए गए थे। तथ्य खोज टीम और 7 से 10 अगस्त तक राज्य में मीडिया रिपोर्ट्स की जांच करने के लिए मणिपुर भेजा गया था। मणिपुर पुलिस ने सरकार के इशारे पर एफआईआर दर्ज करते हुए गिल्ड की रिपोर्ट को झूठा, मनगढ़ंत और प्रायोजित शिकायतों पर आधारित बताया। मणिपुर सरकार इतना परेशान है कि खुद मुख्यमंत्री को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसकी जानकारी देनी पड़ी।
सोचिए क्या हकीकत दिखाई होगी जो मुख्यमंत्री मीडिया के सामने इस्तीफे का नाटक कर रहे थे। और ऐसी क्या खासियत है इन मुख्यमंत्री में कि देश के प्रधानमंत्री जो बड़ी बड़ी दलीलें देते हैं वो इन मुख्यमंत्री से अपने ही नेता से इस्तीफा नहीं ले पाए। क्या हकीकत को सामने रखा होगा कि एक राज्य के मुख्यमंत्री जो कि अपने आप को राजा महाराजा समझते हैं और एडिटर गिल्ड के 4 पत्रकारों के खिलाफ जो है एफआईआर की बातें और गिरफ्तार करने का फरमान जारी करते हैं। पर सलाम है सुप्रीम कोर्ट को, सलाम है संविधान को कि जो मनमाना रवैया सत्ता पक्ष में बैठे हुए लोगों का चल रहा है उसे आईना दिखाने का काम किया गया है। जो कि क्या कहा इस पर एडिटर गिल्ड ने, जहां मणिपुर में जातीय हिंसा के मीडिया कवरेज पर रिपोर्ट में डीजीआई ने कहा कि पूर्वोत्तर राज्य में पत्रकारों की एक तरफा रिपोर्ट लिखी, इंटरनेट प्रतिबंध ने एक दूसरे के साथ बातचीत करने की क्षमता को प्रभावित किया। पत्रकार ज्यादातर सरकार की बताई गई सूचना पर निर्भर थे। राज्य सरकार ने जातीय संघर्ष में पक्षपातपूर्ण भूमिका निभाई। गिल्ड की 3 सदस्यीय टीम ने डीजीआई सदस्य सीमा गुहा, भारत भूषण और संजय कपूर शामिल थे। उन्होंने बताया कि ऐसा लगता है कि मणिपुर में मीडिया मैतेई मीडिया बन गया है, जहां संपादक एक दूसरे से परामर्श कर रहे हैं और किसी घटना की रिपोर्ट करने के लिए एक सामान्य कहानी पर सहमत हो रहे थे, जिसके बारे में मणिपुर पुलिस ने भारतीय दंड संहिता आईपीसी की कई धाराओं और सूचना अधिनियम की धारा 66A का इस्तेमाल करते हुए एफआईआर दर्ज की। हालांकि मणिपुर पुलिस को शायद ये जानकारी नहीं कि धारा 66A को सुप्रीम कोर्ट रद्द कर चुका है और जिस राज्य सरकार ने 66A के तहत आईपीसी की धाराएं लगाई, उस सरकार को यह तक नहीं मालूम कि जिस अधिनियम को उसने उन पत्रकारों पर लागू किया है उसे सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है। जो कि देशद्रोह का मुकदमा लगाया जा रहा था, खुद सुप्रीम कोर्ट ने उसे रद्द करने का काम किया गया है। सोचिए किस तरीके से मनमाना रवैया चल रहा है, जहां रिपोर्ट में कहा गया कि राज्य सरकार ने मणिपुर पुलिस को असम राइफल्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की अनुमति देकर इस अपमान का मौन समर्थन किया, जिससे पता चलता है कि राज्य का एक हाथ नहीं जानता था कि दूसरा क्या कर रहा था। यह एक जानबूझकर की गई कार्रवाई थी, जहां राज्य सरकार के बारे में इन पत्रकारों ने साफ तौर पर लिखा जो चल रहा था एक हाथ को खबर थी पर दूसरे हाथ को कोई खबर नहीं थी। यह कैसे हो सकता है और कैसे सारे पत्रकार सिर्फ मैतेई समाज की बात करते हैं, कुकी समाज को ही विलन बनाने पर उतारू हो जाते हैं। इन तमाम पहलुओं पर गौर करने की जरूरत है और सलाम है सुप्रीम कोर्ट को, सलाम है डीवाई चंद्रचूड़ को, जिन्होंने असम सरकार के उस फैसले को पलट दिया जिसकी सपने में भी उसने कभी कल्पना नहीं की होगी। हर एक तस्वीर से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।